हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पंकज और रिया दोनों जॉब करते थे। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह अपने परिवार से दूर गोवा में रहते थे। 2 साल पहले ही दोनों ने मिलकर लोन लेकर एक फ्लैट खरीदा था। एक दिन पंकज ऑफिस से आकर अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था। बात करते करते उसे प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए रसोई में गया और फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकाली। तभी पंकज चिल्लाते हुए बोला, रिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अभी दूध उबल जाता। उसने झट से गैस बंद कर दी। रिया, तुम जब से ऑफिस से आई हो तब से मैं देख रहा हूँ कि तुम किसी गहरी सोच में डूबी हो। आखिर बात क्या है, तुम मुझे बताओ। पति की बात सुनकर रिया धीरे से बोली, पंकज, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि कंपनी की तरफ से मुझे 6 महीने के लिए मुंबई जाना है। उसके बाद मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ। अगर मैं इनकार कर देती हूँ तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा और मुझसे जूनियर लोग आगे बढ़ जाएंगे। प्रमोशन की बात सुनते ही पंकज की आंखों में चमक आ गई। पंकज ने कहा, ऐसे प्रमोशन के मौके को कोई छोड़ता है क्या? वैसे भी गोवा से मुंबई दूर ही कितना है। तुम एक काम करो, तुम जाने की तैयारी कर लो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। पैसे भी बस 6 महीने की तो बात है। पंकज की बात सुनकर रिया को थोड़ी हिम्मत तो मिली, लेकिन उसकी पति से दूर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। अभी रिया और पंकज महीने भर पहले ही गांव से आए थे। गांव में पंकज की छोटी बहन की शादी हुई थी। ऐसे में खर्चा भी बहुत ज्यादा हो गया था और रिया ऐसे समय पर नौकरी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि गोवा में उन्होंने अपना खुद का फ्लैट खरीदा था और उसकी ईएमआई रिया ही भरती थी। इसलिए पंकज ने उससे किसी तरह समझा बुझाकर मुंबई जाने के लिए मना लिया। सप्ताह भर के बाद रिया मुंबई चली गई और पंकज गोवा में ही रह गया था। शुरुआत में रिया को वहां रहने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। उसने पंकज से कहा, पंकज, तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मेरे पास रहने आ जाओ ना, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। पंकज ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं वहाँ आ जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे लिए फ्लाइट की टिकट बुक करवा दो। रिया खुश थी कि उसका पति उसके पास आ रहा है। उसने अपने रुपयों से अपने पति की टिकट करवा दी। पंकज फ्लाइट लेकर वहां पहुंच गया। कुछ दिन रिया के पास रहकर पंकज वापस गोवा आ गया था। धीरे धीरे रिया भी वहां मन लगाने की कोशिश कर रही थी। वह रोज रात को अपने पति से फोन पर बात करके अच्छा महसूस करती थी। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। बीच बीच में कभी रिया भी गोवा आ जाती थी। इसी बीच एक दिन रिया की तबीयत खराब हो गई थी। इधर पंकज की कंपनी में 4-5 दिन की छुट्टी थी। तो क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर पंकज बोला, मैं तुमसे मिलने तो आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इस बार भी मेरे आने जाने का खर्चा देना होगा। पति की बात सुनकर रिया हैरान थी। उसने सोचा कि मुझे पंकज से मिलने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? मैं क्यों दूं टिकट के पैसे? फिर वह अपने पति से बोली कि जब तुम मुझसे पहली बार मिलने के लिए आए थे तो मैंने सोचा कि चलो, अभी घर की शादी में बहुत खर्चे हुए हैं, तुम्हारा हाथ तंगा होगा, तो मैंने तुम्हारे आने जाने का खर्चा दे दिया था। लेकिन इस बार भी तुम मुझसे ही खर्चा क्यों मांग रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे मिलने की इच्छा नहीं होती? मेरे पास आकर क्या तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं यहाँ आराम से हूँ। अगर कल को मेरी सहेली मुझसे मिलने के लिए किसी दूसरे शहर से आएगी तो क्या वह मुझसे खर्चा मांगेगी? नहीं ना। फिर तुम कैसे पति हो जो अपनी ही पत्नी से मिलने के लिए उससे खर्चा मांग रहे हो? कहते हुए उसका गला भर आया और उसने फोन काट दिया। पत्नी की बातें सुनकर पंकज स्तंभ रह गया। पंकज को बहुत गुस्सा आया। उसने भी उसी समय अपना फोन टेबल पर पटक दिया। उसके साथ बैठे उसके सहकर्मी दोस्त ने पूछा, क्या हुआ पंकज, तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो? पंकज गुस्से में बोला, कुछ नहीं यार, मेरी पत्नी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। ये 4 पैसे क्या कमाने लगी है, हवा में उड़ने लगी है। अमित ने व्यंग से कहा, पंकज, तुम भाभी जी को दोष क्यों दे रहे हो? मैंने भी तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम सच में कैसे पति हो यार? अपनी पत्नी से ही अपने आने जाने का खर्चा मांग रहे हो। मान लो कि आज वह कमाती है, बढ़िया बात है। अगर तुम्हारी पत्नी अपने मायके गई होती और वह कोई काम नहीं कर रही होती तो क्या तुम उसके पास जाने के लिए उससे पैसे मांगते? मैं जानता हूँ कि पैसे बचाना अच्छी बात होती है, लेकिन
हद से ज्यादा कंजूसी भी ठीक नहीं होती। यहाँ तो लोग अपनी पत्नियों का पूरा खर्चा उठाते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी खुद जॉब करके कमाती है। भाभी जी अपनी जिम्मेदारियों की वजह से मजबूरी में अपने परिवार से दूर अकेली रह रही हैं। ऐसे समय में तुम्हें उनका साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह खर्चे बीच में लाकर उनका दिल दुखाना चाहिए। देखो दोस्त, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अलग होता है। इसमें वे एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाते हैं तो सहयोग की उम्मीद भी रखते हैं। तुम्हें तो मौका मिलते ही खुद बिना बताए वहां जाकर उन्हें सरप्राइज देना चाहिए था। आखिर वे वहां पर तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, लेकिन तुमने पति पत्नी के बीच पैसों की बात कहकर अच्छा नहीं किया। अमित के समझाने पर पंकज को भी कुछ कुछ अपनी गलती का एहसास हो रहा था। फिर वह अगले ही पल वह खुद के बारे में सोचकर बहुत शर्मिंदा हो गया और उसकी नजरें अपने आप ही शर्म से झुक गई। अमित उसके चेहरे के भाव देखकर समझ गया कि उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा है। कुछ पल सोचने के बाद पंकज ने कहा, तुम सही कहते हो मेरे दोस्त, मुझे रिया से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सच में अच्छा पति नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर यही मेरी पत्नी मेरे पास आने के लिए मुझसे ही खर्चा मांगती तो मुझे भी थोड़ा बुरा लग जाता। वैसे भी उससे मिलने का मन तो मेरा भी कर रहा है, तो इस लिहाज से मुझे खुद ही उसके पास चले जाना चाहिए। इस तरह रुपए की बात करके मैंने उसका दिल तोड़ दिया, लेकिन मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं आज ही उसके पास जाकर उससे माफी मांग लूंगा। ये सुनकर अमित मुस्कुराने लगा। अपने दोस्त को सलाह देकर उसका कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, किसी का भला तो जरूर हो गया था। शाम की फ्लाइट से पंकज अपनी पत्नी के पास मुंबई पहुंच गया। अचानक से पंकज को वहां आया हुआ देखकर रिया अपनी नाराजगी को एक पल में ही भूल गई। पंकज ने उसके सामने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी रिया, तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग गया, लेकिन आगे से हम दोनों के रिश्ते के बीच पैसों की दीवार खड़ी नहीं करूंगा। फिर उसी पल रिया ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। आज रिया को लग रहा था जैसे वह अपने पति का नया रूप देख रही हो। शादी के इतने दिनों के बाद भी वह हमेशा उसे पैसों के पीछे ही भागते हुए देखती आ रही थी, लेकिन कभी भी उसे इतना बुरा नहीं लगा था। लेकिन इस वक्त पति की बातें सुनकर उसके मन को बहुत राहत मिली और उसे एहसास हो रहा था कि जैसे पति को सही मायने में अपने रिश्तों का महत्व समझ आ गया है।